तो कभी भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सबसे पहले उसका नाम देंगे। नाम हम दे रहे हैं पी एन। इसमें हमने पी और ब्रैकेट में एन ऐसे नाम क्यों दिया, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो एन है, इसलिए हमने इसको नाम पी और ब्रैकेट में एन नाम दिया। तो पी एन और बीच में लिख दिया कोलन। कोलन मतलब दो डॉट्स लगा दिए इस तरह से, और हमने स्टेटमेंट लिखा 41 रेज पर एन माइनस 14 रेज पर एन is a multiple of 27 and this we have to prove by PMI. PMI मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रूव बाय PMI। चलिए, तो स्टेप 1 क्या है, लेट n इज इक्वल टू 1। तो जहां जहां n दिख रहा है वहां पे हम 1 डालेंगे, तो क्या मिलेगा 41 की पावर 1, 41 की पावर 1 और माइनस 14 की पावर 1, तो कितना आएगा 41 माइनस 14 कितना होगा 11 माइनस 4 7 और 3 माइनस 1 2 27। तो हम लिख देंगे 27 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, क्योंकि 27 का मल्टीपल है, क्योंकि 27 इंटू 1 27 ही होता है। तो इस तरह से हमने समझ में आ गया कि भाई जो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर p1 इज ट्रू, देयरफॉर p1 इज ट्रू। तो अब स्टेप 2 क्या है भाई, स्टेप 2 है लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे कि मान लेते हैं कि वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तो हम लिख देंगे शॉर्ट में लेट pk बी ट्रू, इस तरह से लिख देंगे लेट pk बी ट्रू। तो अब क्या होना चाहिए कि अब जहाँ जहाँ हमारे क्वेश्चन के अंदर n था वहाँ पे अब k लिखोगे, तो n की जगह k लिखा हमने pk और फिर आएगा 41 रेज टू द पावर k माइनस 14 रेज टू द पावर k है ना, इज मल्टीपल ऑफ 27। तो ये हमने मान लिया कि भाई ये मल्टीपल ऑफ 7 है। तो अब क्या करें, इसमें प्रूव करने से पहले pk प्लस 1 प्रूव करना है, तो उससे पहले अपन इसको ऐसे लिख देंगे 41 रेज पर k माइनस 14 रेज पर k, क्योंकि हम मान रहे हैं कि अज्यूम किया है कि ये 27 का मल्टीपल है, तो इसको 27 और इनटू सम कांस्टेंट लिख देंगे। तो 27p लिख दो या 27m लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 27m लिख दिया क्योंकि हमने माना है कि ये 27 का मल्टीपल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 41 रेज पर k इज इक्वल टू ये माइनस 14 रेज पर k को राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो 27p और प्लस 14 रेज पर k, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है हमें 41 रेज पर k की वैल्यू जो राइट हैंड साइड में लिखी है ये हमें काम आएगा प्रूव करने के लिए। तो स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3, तो स्टेप 3 है टू प्रूव, लिख देते हैं क्या प्रूव करना है, टू प्रूव pk प्लस 1, ठीक है। और pk प्लस 1 जहाँ जहाँ pk था k की जगह k प्लस 1 लिखोगे आप, तो k प्लस 1 लिखने से क्या मिला कि ये मिलेगा कि 41 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 27, ठीक है। ये प्रूव करने जा रहे हैं, तो चलो प्रूव करते हैं। तो आगे लिखेंगे प्रूफ, तो प्रूफ में वापस से हम कॉपी करेंगे 41 रेज टू द पावर k प्लस 1 है ना, उसको हम क्या लिखेंगे 41 रेज पर k और इनटू 41 लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो 41 रेज पर k इंटू 41 ऐसे कैसे लिखा सर आपने, भाई आपको ये पता है कि a रेज टू द पावर m प्लस n क्या होता है, ये तो a रेज पर m इंटू a रेज पर n ये होता है। राइट साइड में एक फॉर्मूला लिखा है व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स मस्ट बी एडेड, तो उसका उल्टा भी तो सही है, अगर पावर एडेड है तो उसको स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं। तो 41 रेज पर k प्लस 1 को हमने क्या लिखा 41 रेज पर k इंटू 41 और माइनस 14 रेज पर k इंटू 14, तो इंटू लिखो चाहे डॉट लिखो, ठीक है, तो एक ही बात है, डॉट का मतलब यहाँ पे डेसिमल नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे 41 रेज पर k में ऊपर जो हमने यहाँ ये वैल्यू छोड़ के आए हैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 41 रेज पर k की जगह हम लिख रहे हैं 27p और प्लस 14k, ठीक है, ये लिख दिया हमने, और बाहर ब्रैकेट के लिख देंगे 41
और माइनस 14 रेस पर के इंटू 14। तो बताओ ये बात समझ में आई? तो मैं वापस से यहाँ पे इंडिकेट करता हूँ आपको, क्या इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये 41 रेस पर के की वैल्यू 27 की प्लस 14 रेस पर के, ये हमने इसकी जगह पे डाला, इसकी जगह पे ये लिख दिया और बाहर इसके 41 है वो एज इट इज लिख दिया और ये सब एज इट इज कॉपी कर दिया। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे कि ये 27 का मल्टीपल है, अभी देखो हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, 27p को 41 से मल्टीप्लाई करो। तो 27 इंटू 41 मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि हमें 27 कॉमन निकालना है ना, तो इसलिए 27 अलग और 41p अलग लिख देंगे। ऐसे ही 14 इंटू 41 लिख देंगे। तो इसको ऐसे एज इट इज रखना है, आपको इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 27 और इंटू 41p ऐसे लिखते हैं। तो फिर नेक्स्ट हम 14 के को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसमें 14 इंटू और 41 के ऐसे लिख दूँ क्या मैं, 14 इंटू 41 लिख देते हैं इससे, तो 14 इंटू 41 आ जाएगा और माइनस और के भी साथ में आएगा। अच्छा बाद में लास्ट में क्या लिखें, 14 रेस पर के इंटू 14। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है। तो इसमें मैंने शायद एक गलती करी है, यहाँ पे 14 की पावर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको पावर बना देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये पावर होनी चाहिए तो मैं रब कर देता हूँ इसको। ये जो 14 के ऊपर पावर में के है ना कि बेस में के है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये के जो है पावर में, तो अपन इसको ठीक कर देते हैं। तो दिस इज 14 रेस पर के और ये भी 14 रेस पर के इंटू 41। तो अब इसमें कॉमन क्या निकालेंगे भाई, इन दोनों में से ये दोनों लाइक टर्म्स बोलेंगे जो मैंने अंडरलाइन किया है, क्योंकि इसमें भी 14 रेस पर के है और इसमें भी 14 रेस पर के है। तो अपन लिखेंगे 27 इंटू 41p और प्लस 14 रेस पर के कॉमन और 41 माइनस 14। तो 41 माइनस 14 अभी करके देखा था ऊपर हमने, कितना आया था, 27 आया था। तो फिर से लिखते हैं कि 27 इंटू 41p और प्लस 14 रेस टू द पावर के, सॉरी इंटू 27। तो अब 27 कॉमन आ गया, क्या बचा 41p और प्लस 14 रेस पर के। तो देखा हमने 27 कॉमन निकाल के दिखा दिया, इसका मतलब pk प्लस 1 मल्टीपल है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 27। तो ये pk प्लस 1 हमने प्रूव कर दिया कि ये 27 का मल्टीपल है। इसके बाद हम लास्ट में हर बार दो स्टेटमेंट लिखेंगे और वो दो स्टेटमेंट क्या है, ये ऐसे स्टेटमेंट एग्जांपल्स में भी लिखे हैं, जो 7 एग्जांपल्स आपके सॉल्व हैं उसमें भी हर बार ये स्टेटमेंट लिखा है। तो पहला स्टेटमेंट है therefore pk plus 1 is true whenever pk is true। तो इसका मतलब है कि जब भी pk ट्रू होगा, हमने मान लिया कि pk ट्रू है, तो हम ये कह सकते हैं कि pk प्लस 1 भी ट्रू होगा। अब k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k की वैल्यू 100 रख सकते हो, k की वैल्यू 1000 रख सकते हो। अगर k की वैल्यू 100 रखी तो वो 101 के लिए ट्रू है, अगर k की वैल्यू 1000 रखी तो 1001 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। इस तरह से k हमने जनरलाइज कर दिया, कोई कांस्टेंट है k जिसके लिए ट्रू है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या रहता है, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बहुत लंबा वर्ड है तो हम शॉर्ट में लिख देंगे PMI। हेंस बाय PMI Pn is true for all n belongs to नेचुरल नंबर। अब ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है बिलोंग्स टू। जब भी ये सिंबल आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। तो आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो फिर से बता दो। सो दिस इज क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में हमें प्रूव करना है 1/1 प्लस 1/1, 1 plus 1/2 into 1 plus 1/3 and so on to 1 plus 1/n is equal to n plus 1। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो स्टेप 1, तो स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, वही स्टेप्स हैं, 3 स्टेप। लेट n be equal to 1। तो हम चेक करेंगे n is equal to 1 के लिए ट्रू है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करना होगा,
हमें फर्स्ट टर्म लेना होगा। फर्स्ट टर्म क्या है, तो जब भी n की वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म लेना होगा, बाकी सारे टर्म नहीं लेंगे। तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें तो 1/1 + 1 है। और राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में n की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो राइट हैंड साइड में n कहाँ कहाँ पर है भाई, तो राइट हैंड साइड तो n+1 है, तो यहाँ n की जगह 1 डाल दो। चलो n की वैल्यू 1 डालते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, तो n की वैल्यू 1 डालने से 1+1। अब बताओ लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 2, और राइट हैंड साइड भी ट्रू, तो यहाँ दोनों तो बराबर है, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू, देयरफॉर P1 इज ट्रू। तो स्टेप टू क्या है भाई, तो लेट पीके बी ट्रू। लेट पीके बी ट्रू इसका मतलब क्या है, मान लिया कि ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, तो n = k कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो अब वापस से कॉपी करेंगे, तो जहां जहां n लिखा था वहां पे हम k लिखेंगे। तो बताओ क्या लिखें, कि 1+1/1 इंटू 1+1/2 इंटू 1+1/3 एंड सो ऑन। और यहाँ आ जाएगा 1+1/n की जगह क्या लिख देंगे k, और राइट हैंड साइड में n+1 था, उसकी जगह क्या हो जाएगा k+1। अब टू प्रूव बताओ क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिख देते हैं। तो जहाँ पे k है वहाँ पे हम k+1 लिखेंगे, तो ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो चलो फर्स्ट टर्म क्या होगा, वो तो वही रहेगा 1/1। फिर सेकेंड टर्म वो तो 1/1+1/2। थर्ड टर्म 1+1/3। ऐसे करते करते nth टर्म क्या होगा, वो भी यही होगा 1 प्लस, या kth टर्म क्या होगा, वो भी 1/1+1/k हो जाएगा। और उसका अगला टर्म क्या होगा, क्योंकि ये k+1 टर्म है, तो एक और टर्म जुड़ जाएगा, वो होगा 1/1+1/k+1। और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो ये जो k लिखा था उसकी जगह पे k+1 लिखेंगे, तो k+1 और +1। तो इसका मतलब है हमने क्या किया कि इस k को k+1 से रिप्लेस कर दिया, ऐसे ही इस k की जगह k+1 लिख दिया, तो हमारा ये pk+1 हो गया, pk की जगह pk+1 हो गया। तो ये इसको सिंप्लीफाई करो क्या हो जाएगा, ये तो k+2 हो जाएगा, तो k+2 लिख देते हैं इसको। तो या तो ऐसे रहने दो, या तो इसको k+2 लिख दो = k+2, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए हम सबसे पहला स्टेप है कि कॉपी करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन लिखते हैं प्रूफ, और वो है स्टेप नंबर 3। तो यहाँ नीचे लिख देंगे प्रूफ और स्टेप नंबर 3। तो अरे हर बार स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ये पहली बार कर रहे हैं, इसलिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो हमें लिखना है LHS, और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते जाएंगे, अपने आप ही राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो कॉपी करेंगे 1/1+1, फिर 1/1+2, सॉरी 1/1, सॉरी 1+1/1, 1+1/2, ऐसे ही 1+1/3, इस तरह से कॉपी करते जाएंगे। और सेकेंड लास्ट टर्म होगा 1+1/k, और लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 1+1/k+1। अब फर्स्ट टर्म से लेकर और सेकेंड लास्ट टर्म तक ये टर्म जो है एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। सर ऐसा क्यों किया आपने, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा भाई, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने लिखा है, ये और जो पीके का लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों में कोई फर्क है क्या, इन दोनों में कोई फर्क ही नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको हटाकर, इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे, हम ये राइट हैंड साइड लिख देंगे इसका पीके का k+1। तो इसको पूरे को हटाओ और इसकी जगह ये k+1 लिख दें, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को हटा देंगे और इसकी जगह लिख देंगे k+1, क्योंकि ये पूरा का पूरा k+1 के बराबर है। और बाकी क्या बचा, बाकी उसको कॉपी कर लो 1+1/k+1। अब क्या करना है, एलसीएम ले लो, जो ब्रैकेट में दूसरा ब्रैकेट है उसमें हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम k+1 आएगा, और न्यूमरेटर में क्या आएगा k+1 और +1। अब बताओ डिनोमिनेटर में जो k+1 है वो न्यूमरेटर के k+1 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा k+2, विच इज राइट हैंड साइड। यही तो चाहिए था हमें, तो ये हमें मिल गया k+2। तो देखो मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ हैंड टूल से,
ये राइट हैंड साइड में हमें पी के प्लस वन में क्या प्रूव करना था, ये पी के प्लस वन है, इसका राइट हैंड साइड के प्लस टू है, और हमें यहाँ पे क्या मिला, के प्लस टू मिल गया। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, पी के प्लस वन का लेफ्ट हैंड साइड लिया, उसको सॉल्व करते गए और करते गए, तो राइट हैंड साइड मिल गया, के प्लस टू मिल गया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो अब इसके बाद के दो स्टेटमेंट तो वही है जो पहले भी हम लिखते आए हैं, तो चलो यहाँ पे लिख देते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे पी के प्लस वन इज ट्रू, ये याद हो गया होगा सबको, व्हेनेवर, जब भी पी के ट्रू होगा तो पी के प्लस वन भी ट्रू होगा, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर पी के इज ट्रू। एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो उसके जगह हम लिख देंगे हेंस बाय पी एम आई। ठीक है, पी एन इज ट्रू, पी एन किसको नाम दिया था हमने, जो सबसे पहला स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव करना है, पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहने का मतलब n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो, 1 2 3 100 1000 कुछ भी लो, ये सब के लिए हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है। तो देखो वो टाइल्स से गिराने से कैसे रिलेट किया आपने इसको, या साइकिल्स गिर रही हैं उससे कैसे रिलेट किया, तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि ये n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, और बाद में इसको क्या किया, n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम किया कि ये ट्रू है, तो बाद में प्रूव करके दिखाया n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी ये ट्रू है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।